अपनी क्लास नंबर 29 है। इस क्लास में हम लोग देखेंगे ऑल यूसेस ऑफ इट। इट के जितने भी यूज होते हैं ग्रामर के अंदर, वो सारे के सारे यूसेस हम लोग डिस्कस करेंगे। किस किस कॉन्सेप्ट में, किस किस सेंस में यूज होता है, ये देखेंगे। साथ ही साथ इट और दिस के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको भी बिल्कुल माइन्यूटली एकदम गहराई से देखेंगे। हर एक चीज को डिस्कस करेंगे डीपली। तो आप लोग इसको बड़े ही ध्यान से बनना, ताकि आप पेपर में हर चीज को सॉल्व कर सको। हम देखेंगे कि नॉन लिविंग के साथ में किस तरह से इट का यूज होता है, एनिमल्स के साथ में, यंग चाइल्ड है उसके साथ में, किसी प्रोनाउन या नाउन को एम्फिसाइज करने के लिए इंडेफिनेट सब्जेक्ट के तौर पर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, और कुछ स्पेशल सिचुएशंस में इट का यूज किया जाता है। जिसका भी यूज कहीं ना कहीं किया जाता है वो भी हम देखेंगे। हम एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं किसी भी सेंटेंस में इट का यूज कैसे किया जाता है। पहला यूज है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में इट का यूज किया जाता है। जैसे कि हेयर कम्स द ट्रेन, हेयर कम्स द ट्रेन, लो ट्रेन आ गई, लो ट्रेन आ गई। इट्स फेयर इज हाई, इसका किराया जो बहुत ज्यादा है। ये इट्स किसके लिए आया है, बताइए। आप कहोगे सर कि जो इट्स है वो ट्रेन के लिए आया हुआ है। यहाँ पर जो इट्स आया हुआ है वो ट्रेन के लिए आया हुआ है। तो नॉन लिविंग के लिए इट, इट्स या इट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी है, किसी भी फॉर्म में नॉन लिविंग के साथ में इट का यूज किया जाता है। ठीक है। आई हैव अ हाउस, मेरे पास एक घर है। आई डोंट नो वेयर इट्स की, मैं नहीं जानता हूँ कि इसकी चाबी कहाँ है। मेरे पास घर तो है लेकिन इसकी चाबी कहाँ है ये मुझे पता नहीं है। इसकी चाबी, ये इट्स किसके लिए आया है? तो आप कहोगे सर ये हाउस के लिए आया हुआ है। हाउस क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है। दूसरा यूज है, एनिमल्स के साथ में इट का यूज किया जाता है। जैसे कि आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक डॉग है। इट इज वेरी फेथफुल टू मी, ये मेरे लिए काफी वफादार है। तो यह वफादार है, यह कौन? डॉग। तो डॉग के लिए आया है इट। द बेबी इज क्राइंग, बच्चा जो है रो रहा है। इट मस्ट बी अलोन, शायद वो अकेला होगा। तो यहाँ पर इट आया हुआ है। आप कहो सर बेबी के लिए आपने इट क्यों लगा दिया, ये तो इंसानों का बच्चा है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, जानवरों के बच्चे को भी बेबी कहा जाता है। ठीक है, वो बात अलग है, वो काफ है, वो वो आपका किस तरह से यूज किया जा रहा है वो चीज अलग है। लेकिन बेबी कॉमन वर्ड है, हो सकता है ये एक बर्ड का बच्चा हो, ये एनिमल का बच्चा हो, ये कुछ भी हो सकता है। तो ये कंफ्यूजन यहाँ पर है कि किसका बच्चा है, इसलिए हमने यहाँ पर इट लगा दिया है। ठीक है। यंग चाइल्ड के लिए भी हम लोग इट का यूज कर सकते हैं जिसका जेंडर पता ना हो। जैसे कि व्हेन ही सॉ द चाइल्ड, जब उसने बच्चे को देखा, कॉमा, इट वॉज प्लेइंग, वह खेल रहा था। जब उसने बच्चे को देखा तो वो खेल रहा था। अब ये इट जो है वो बच्चे के लिए आया है। दो तीन बातें यहाँ पर निकल के आ रही हैं। या तो हो सकता है कि ये बच्चा जो है वो कैट का हो, डॉग का बच्चा हो, किसी बर्ड का बच्चा हो कि वो खेल रहा था, ये भी हो सकता है। इंसान का बच्चा हो सकता है, लेकिन उसका जेंडर पता नहीं है, इसलिए इंसान के बच्चे के लिए इट आया हुआ है। अगर जेंडर पता हो तो ही या शी का यूज करेंगे। ठीक है। द बेबी हैज स्पॉइल्ड इट्स ड्रेस, बेबी ने अपनी ड्रेस जो है वो खराब कर दी है। अब बेबी के लिए यहाँ पर आया है इट्स, हम ये मान के चलते कि हमें इसका जेंडर पता नहीं है। ठीक है। इसी तरह से किसी नाउन या प्रोनाउन को एम्फेसाइज करने के लिए हम लोग इट का यूज करते हैं। जैसे कि इट्स मी हु ऑलवेज हेल्प्स यू, वो मैं ही हूं जो तुम्हारी हमेशा मदद करता है। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर हु सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर मी ना आकर के फिर आई आएगा। यहाँ पर अगर हुम होता तो यहाँ पर मी हो जाता, पहली बात। अब आगे आई के बारे में ही बात हो रही है, तो यहाँ पर हेल्प्स ना होकर के फिर हेल्प होगा। इट्स आई हु ऑलवेज हेल्प यू, वो मैं ही जो तुम्हारी हमेशा मदद करता हूँ। इट्स यू शैल थ्रो अ पार्टी, वो तुम ही हो जो पार्टी दोगे। यहाँ पर एक कंजंक्शन गायब है जो कि है हु।
इट्स यू हु शैल थ्रो अ पार्टी, वो तुम हो जो पार्टी दोगे। जैसे ऊपर हु था लेकिन मी को आई में चेंज किया। अब यहाँ पर यू जो है वो सब्जेक्टिव केस का, ऑब्जेक्टिव केस का यू नहीं है, तो इसलिए यू हमारा सही है, हु की कमी थी। ऐसे ही इट्स राम, वो राम है, राम के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। इट्स हर मदर, वो उसकी माँ है। इट सेंटेंस को शुरुआत करने के लिए और नाउन और प्रोनाउन को एम्फेसाइज करने के लिए लिखा जा रहा है। इट वॉज सी, वो लड़की ही थी। हु यू डोंट नो अबाउट द मैटर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हालांकि मैं अभी आगे अगले आने वाले वीडियोस में हु और हु में बहुत ही बारीकी से मैं आपको डिफरेंस सिखाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। ये डोंट नो का सब्जेक्ट हो गया यू, ये बाकी का पार्ट इसी सेंटेंस का आगे लिखा हुआ है। ठीक है, ये सब्जेक्ट आ चुका है, तो ये हु के लिए कोई दूसरी वर्ब आई नहीं है, तो यहां पर हम करेंगे होम। पहली बात, जैसे हमने ये सीखा था यहाँ पर हु है तो हम यहाँ पर करेंगे आई। अब हुम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर शी नहीं आएगा, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट आएगा, हर आएगा। इट वॉज हर whom यू डोंट नो अबाउट द मैटर, जिसके मैटर के बारे तुम नहीं जानते हो। अभी टेंशन बिल्कुल मत लेना, इतना सीख लो कि आई ही शी इट जो भी है, अगर इसके बाद हु है तो फिर सब्जेक्टिव केस आएगा, हुम है तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक है, तो इट का यूज यहाँ पर किसी नाउन और प्रोनाउन को या किसी बात को एम्फेसाइज करने के लिए लिखा जा रहा है। इसी तरह से इंडेफिनिट सब्जेक्ट के तौर पर सब्जेक्ट का काम जो है वो इट करता है। जैसे कि इट्स रेनिंग टुडे, आज वर्षा हो रही है। अब आप रेनिंग टुडे तो लिखोगे नहीं, सेंटेंस गलत हो जाएगा। रेनिंग इज टुडे लिखोगे तो भी सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए और मौसम के लिए, समय के लिए हम लोग इट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मौसम की बात हो रही है, रेनिंग, इसलिए इट का यूज किया गया है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बरसात हो रही है, तो इट जो है मौसम के लिए आया है। इट्स 7 o'clock, 7 बज गए हैं, इट्स समय के लिए आया है। इट्स फाइन, ठीक है, परिस्थिति के लिए के अनुसार मान के चलते हैं तो फिर इट इज फाइन, ठीक है। मौसम अच्छा है तो इट्स फाइन, मौसम को मान सकते हैं यहाँ पर। पता नहीं ये परिस्थिति के लिए, सिचुएशन के लिए है कि ये समय के लिए, हम यहाँ पर समय मान सकते हैं कि आज का दिन अच्छा है तो इट्स फाइन। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी हम लोग इट का यूज काफी करते हैं, जैसे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, कितना अच्छा दृश्य है। तो दृश्य नॉन लिविंग है, इसलिए हमने यहाँ पर इट का यूज किया है। व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड इट इज, ये कितना सुंदर पक्षी है। बर्ड्स के लिए, एनिमल्स, बर्ड्स के लिए इट का यूज किया जाता है। व्हाट अ ह्यूज एलिफेंट इट इज, कितना विशाल का ये हाथी है, तो एलिफेंट के लिए आया है इट। व्हाट अ नाइस जोक, इसमें जोक आ गया इट की जगह पर, कितना अच्छा जोक है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हाट अ नाइस जोक इट इज, ये जोक कितना अच्छा है। इसका मीनिंग, इन दोनों का मीनिंग सेम है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर इट से सेंटेंस बनाया है, यहाँ पर बिना इट के बनाया हुआ है। ये इन दोनों के बीच में एक मेजर डिफरेंस है। ठीक है, कुछ अलग अलग सिचुएशंस में भी हम लोग इट का यूज करते हैं, जो सेंटेंस स्टार्ट करने के सेंस में यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट इजी टू डू द वर्क, काम करना कोई आसान बात नहीं है, सेंटेंस की शुरुआत करने के लिए। इट्स हाई टाइम व्हेन आई मेट हिम, यही समय था जब मैं उससे मिला। इट्स हाई टाइम। इट्स टाइम व्हेन आई सॉ हर, समय यही है जब मैं उससे मिला था, इसी समय मैं उससे मिला था। तो इट्स या इट इज टाइम। आई कंसीडर दैट, मैं मानता हूं कि इट इज पिटी टू वेस्ट टाइम, मेरे ख्याल से समय बर्बाद करना दुख की बात है। तो सेंटेंस शुरू हो रहा है इट से, बाकी सेंटेंस अलग है, दैट कंजंक्शन सेंटेंस को जोड़ रहा है। ही इज टेलिंग व्हाट इज ट्रू, ही इज टेलिंग व्हाट इज ट्रू, जो सच है वह वो बता रहा है। एज आई नो इट, और जिसको मैं जानता भी हूँ, जो वो बता रहा है ना, जो सच वो बता रहा है वो मैं जानता भी हूँ। तो सच कोई इंसान तो है नहीं, इसलिए हमने इसके लिए यूज किया है इट, और ये बात मैं जानता हूं। इट इज डाउटफुल,
ये संदेह की बात है, whether she will come or not। ये डाउटफुल बात है कि वो आएगी कि नहीं आएगी। सेंटेंस शुरुआत करने के लिए इट का यूज किया गया है। इट इज कन्फर्म दैट, ये निश्चय है कि आई विल गेट द जॉब, कि मुझे जॉब मिल जाएगी, ये निश्चित है। सेंटेंस शुरुआत इट से की जा रही है। इट इज नॉट डाउटफुल फॉर मी टू गेट हाई पेमेंट। ये मेरे लिए कोई डाउट की बात नहीं कि मैं हाई पेमेंट प्राप्त करूंगा, मुझे हाई पेमेंट मिलेगा, ये कोई डाउटफुल मेरे लिए बात नहीं है। सेंटेंस की शुरुआत की जा रही है इट से। तो सिचुएशंस के लिए या सिचुएशन क्रिएट हो रही है, सिचुएशन कोई है, तो वहां पर मतलब अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इट का यूज कर सकते हैं। अब हम बात करें कि इट और दिस के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई एरर एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन इसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। ठीक है, कैसे? दिस इज यूज फॉर टेलिंग द नेम ऑफ अ पर्सन और थिंग। किसी इंसान या किसी वस्तु का नाम अगर आपको बताना है तो आप दिस का यूज करोगे। जैसे कि दिस इज माई फ्रेंड, जैसे कि दिस इज राम, दिस इज शाहरुख खान, दिस इज सलमान खान, दिस इज ऋतिक रोशन। तो आप ऐसे नहीं कहोगे इट इज ऋतिक रोशन, ऐसे आप सेंटेंसेस नहीं लिखोगे जब हम किसी चीज का नाम बताते हैं। दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है। दिस इज विज्ञान भवन, ये विज्ञान भवन है, दिल्ली में है। दिस इज एयर, ये हवा है। ठीक है, अगर आपको कोई सीजन बताना हो, टाइम बताना हो, नॉन लिविंग थिंग के बारे में बताना हो, इंट्रोड्यूस करना हो किसी चीज को या किसी इंसान को इंट्रोड्यूस करना है, तो इन सिचुएशंस में आप सेंटेंस की शुरुआत इट से करोगे। जैसे कि इट्स समर, गर्मी का मौसम है, मौसम के साथ में। इट्स विंटर, सर्दी का मौसम है, इट से। इट्स 7 o'clock, 7 बज गए हैं, समय दिया है। इट्स माई वॉच, ये मेरी घड़ी है, इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, ये क्या चीज है। इट्स मी हु हेल्प्स यू, वो मैं ही हूँ जो तुम्हारी मदद करता हूँ। सेंटेंस की शुरुआत की जा रही है, इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है मेरे बारे में। तो हमने अभी सीखा था कि अगर हु आएगा तो हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, तो आई आएगा बी की जगह पर, और आई हमेशा वर्ब प्लूरल लेता है, तो यहाँ पर हेल्प्स नहीं होगा बल्कि हेल्प होगा। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है इट और दिस के बीच में। तो एक छोटा सा आज वीडियो था, लेकिन हमने इससे को अच्छी तरह से समझने की कोशिश की है कि इट और दिस के बीच में क्या डिफरेंस होता है, और इट के सारे सारे यूसेज हमने देखे हैं। इसके अलावा आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, या किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, तो आप रायने मार्टिन का बैच, एस बख्शी का बैच, माइका स्वान का बैच ले सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर के नोट्स भी सारे अवेलेबल, इसकी वीडियो सारी उपहार क्लासेस ऐप पर अवेलेबल है, ये सारी चीजें अवेलेबल हैं उपहार क्लासेस ऐप पर। आप इसको डाउनलोड कीजिए, यहाँ पर आपको हर एक कोर्स और हर एक पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, प्रोनाउन को हम और ज्यादा डिटेल समझने की कोशिश करेंगे।